कहानी शुरू होती है और हम एक लड़के जेस को उसकी फैमिली के साथ नाश्ता करता हुआ देखते हैं। जेस हमेशा ही चुपचाप अपने में ही खोया रहता था और फाइनेंशियली कंडीशन स्टेबल ना होने की वजह से उसके घर की हालत काफी खराब थी, जिसकी वजह से जेस को काफी बुरा लगता था। उसकी 5 बहनें थी और उससे जो छोटी बहन होती है वो उससे सबसे ज्यादा क्लोज होता है और वो उसके साथ स्कूल भी जाती है। एक दिन जेस स्कूल के लिए निकलता है क्योंकि आज उसकी रेस होने वाली थी, लेकिन किसी ने उसके जूते गायब कर दिए थे, जिसकी वजह से उसे वापस घर आना पड़ता है। फिर वो अपनी मदर से उन जूतों के बारे में पूछने लगता है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि वो जूते तो काफी पुराने हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने उन्हें फेंक दिया। और वो जेस को उसकी छोटी बहन के जूते पहनने के लिए देती है, लेकिन अब क्योंकि वो लड़की के जूते थे इसीलिए जेस उन्हें लेने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर जेस के फादर भी आ जाते हैं, जो कहते हैं कि हम जेस के लिए नए शूज खरीद लेंगे, लेकिन अब क्योंकि पैसे ना होने की वजह से जेस को उसकी बहन के जूते पहनने के लिए कहा जाता है। फिर जेस ब्लैक मार्कर से उन जूतों को कलर करने लगता है ताकि वो लेडीज ना लगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके जूतों पर पानी गिर जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर उतरने लगता है। इसी दौरान उसकी स्कूल बस भी वहाँ पर आ जाती है और जेस दुखी रोते हुए भागता है अपने स्कूल बस की तरफ। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेस को उसकी क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पर लड़कियों वाले जूते पहनने की वजह से 2 लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। इसी दौरान उनकी क्लास में प्रिंसिपल आते हैं, उनके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लेज़ली होता है। वो लेज़ली को पूरी क्लास के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्योंकि वो स्कूल में नई आई थी। अब टीचर सारे बच्चों को हॉबीज पर ऐसे लिखने के लिए देती है, जिसे सभी बच्चों को अगले दिन क्लासरूम में पढ़ना होगा। क्लास खत्म होने के बाद इन सब की रेस होने वाली थी, जिसमें जेस भी पार्टिसिपेट करने वाला था। तब लेज़ली भी इस रेस में हिस्सा लेती है। फिर जब रेस स्टार्ट होती है तो सबसे आगे जेस था, लेकिन देखते ही देखते लेज़ली सबसे आगे आ जाती है और वो सबको हराते हुए ये रेस जीत जाती है। इस बात से लेज़ली बहुत खुश होती है और वो जेस का हाथ पकड़कर उसे उठाकर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन जेस तो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है क्योंकि जेस को काफी बुरा फील हो रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो अपनी बहन के साथ बस में बैठकर घर जा रहा होता है, तब लेज़ली भी उसी बस में होती है और वो भी उसी जगह पर उतरती है जहाँ पर जेस और उसकी बहन उतरे थे। अब जेस को लग रहा था कि शायद वो उसका पीछा कर रही है, लेकिन कुछ देर के बाद वो बताती है कि मैं यहाँ पर नई आई हूँ और पास में ही मेरा घर है। नेक्स्ट डे स्कूल में फिर से 2 लड़के जेस को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लेज़ली जल्दी से जेस के पास आ जाती है और वो जेस से उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स देखने के लिए उससे मांगती है। और जब लेज़ली उन ड्राइंग्स को देखती है तो वो जेस की काफी तारीफ करती है और वो जो शरारती बच्चे होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर टीचर लेज़ली को बुलाती है उसका ऐसे सबके सामने पढ़ने के लिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेज़ली की हॉबी स्कूबा डाइविंग करने की थी। वो सभी को अपनी बातें और अपनी हॉबीज के बारे में मजीद बताने लगती है, जिसे सुनकर अब जेस भी उसकी बातों में खोने लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद लेज़ली बस में जाकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है, लेकिन अब क्योंकि वो जगह सीनियर्स की होती है इसीलिए जेस उसे वहाँ से उठाकर अपने साथ वाली सीट पर बिठा देता है। फिर कुछ टाइम के बाद ये तीनों घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जेस फर्स्ट टाइम किसी के साथ घुल मिलकर अच्छे से बात कर रहा था। बातों ही बातों में लेज़ली जेस के साथ रेस लगाती है, तो वो दोनों तेजी से दौड़ते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी चलते हुए उन्हें वहाँ पर एक लटकी हुई रस्सी दिखाई देती है, जिसके नीचे से पानी बह रहा था। लेज़ली रस्सी के सहारे पानी की दूसरी साइड पर पहुँच जाती है, लेकिन जेस ये सब देखकर दूसरी तरफ आने के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में वो लेज़ली के कहने पर उसकी हेल्प से दूसरी साइड पर आ जाता है। वो दोनों जंगल में काफी आगे तक आ गए थे, जहाँ आगे बढ़ने पर उन्हें वहाँ एक खराब गाड़ी खड़ी हुई दिखती है। तब लेज़ली उसे अपनी घोड़ा गाड़ी इमेजिन करने लगती है कि थोड़ा आगे जाने पर उसे वहाँ पर एक ट्री हाउस दिखता है। लेज़ली इस पूरी जगह को एक खूबसूरत जगह इमेजिन करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि ये उसका कैसल है और वो एक प्रिंसेस है और उसके आसपास यानी सारे जंगल में रहने वाले लोग उसे देखने के लिए आए हैं। यानी अगर कहा जाए तो वो अपने ड्रीम की दुनिया में आ गई थी। लेज़ली उस टूटे हुए ट्री हाउस को ही अपना कैसल मानने लगती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए आसपास के लोगों को इमेजिन करते हुए वो बोलती है कि मैं तुम्हारी रानी हूँ और मैं तुम सबको बचाने के लिए आ गई हूँ और अब से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। और तभी आसपास से तेज हवाएं चलने लगती हैं और लेज़ली की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता।
और इस बात को लेज़ली अपने लिए इशारा समझ लेती है, यानी जो उसने बोला वो सच है, और अपने इस किंगडम को वो नाम देती है टेरा बेटिया। इसके बाद से ही वो दोनों स्कूल के बाद हर रोज उस जगह पर जाया करते थे, यानी कि अपने ड्रीम वर्ल्ड में, अपनी जादुई दुनिया में। वो वहाँ जाकर बिजी हो जाते थे ट्री हाउस को रिपेयर करने में, बिल्कुल उसे ठीक बनाने में, और यहाँ तक उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इससे जेस की लाइफ में भी काफी चेंजिंग्स आने लगती है, जैसे वो स्कूल में अब खुश रहने लगा था, लोगों में घुल मिल रहा था, उनसे बातें कर रहा था। फिर एक दिन स्कूल बस में एक लड़की गिरने का ड्रामा करती है, यानी वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे किसी ने गिरा दिया हो। फिर वो इल्जाम लगाती है जेस पर, उसे फंसाती है कि उसने इसे गिराया है। तब पनिशमेंट देने के लिए जेस को बस से उतार दिया जाता है, जिसकी वजह से जेस को बस से उतरकर पैदल ही अपने घर जाना पड़ रहा था। वो अपने स्टॉप पर पहुंचकर वो देखता है कि लेज़ली तो पहले ही उसका इंतजार कर रही है वहाँ पर। इसके बाद वो दोनों वापस उसी ट्री हाउस पर चले जाते हैं और वहीं पर बैठकर वो बातें कर रहे थे। और ये जगह सच में बहुत ही खूबसूरत होती है। उनकी जादुई दुनिया यानी उनकी कैसल के पास से एक बहुत ही खूबसूरत नदी बहती थी, और वो अपने आसपास मौजूद हर चीज को अपने स्कूल के लोगों का नाम दे रहे थे, यानी वो लोग जो उन्हें अक्सर परेशान किया करते थे। अब जब जेस और लेज़ली बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक गुलहरी आ जाती है जो इन दोनों पर नट्स गिराने लगती है। अब जेस उस गुलहरी का एक नाम रख देता है जो कि उसी के स्कूल के बच्चे का एक नाम था जो कि बहुत शरारती था, और वो उस गुलहरी को किसी शैतान की तरह इमेजिन कर लेता है। इसी वजह से वो उससे लड़ने लगता है। अब घर आने के बाद हम जेस को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर ड्राइंग्स बना रहा है, लेकिन तभी उसकी फैमिली आकर उसे बर्थडे का सरप्राइज देती है। उसकी फैमिली में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने अपने गार्डन में ही ग्रीन हाउस के अंदर खाने के लिए कुछ सब्जियां और फ्रूट्स उगाए हुए थे, लेकिन कुछ जानवर उनके ग्रीन हाउस से सब्जियां और फ्रूट्स चुरा कर खा रहे थे, जिसकी वजह से जेस के फादर उन जानवरों को पकड़ने के लिए वहाँ पर ट्रैप लगाते हैं। नेक्स्ट डे लेज़ली जेस को उसकी बर्थडे का गिफ्ट देती है। जेस अपने गिफ्ट को ओपन करता है तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। इतना एक्सपेंसिव और प्रीशियस गिफ्ट लेने की वजह से जेस उसे थैंक्स कहता है। अब रोज स्कूल के बाद जेस और लेज़ली एक साथ मिलकर ट्री हाउस को डेकोरेट करने के लिए चले जाते हैं। फिर एक दिन जब वो दोनों ट्री हाउस में बैठे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्री टूटकर गिर जाता है। तब वो दोनों ये देखने के लिए बाहर आते हैं। फिर वो उस ट्री की जड़ों के पास पहुँच जाते हैं और वो इन जड़ों को किसी बड़े से शैतान की तरह इमेजिन कर लेते हैं। असल में ऐसा होता नहीं, लेकिन लेज़ली सोच रही थी, क्योंकि वो हर एक चीज को अलग ही तरह से इमेजिन करके ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी। वो इस छोटी सी जगह को भी किसी बड़े से पैलेस और क्रिएचर्स की तरह इमेजिन करने लगती है, जैसे कि किसी क्रिएचर को उन पर अटैक करने के लिए भेजा गया है और उनका ये खेल वहाँ पर चलता रहता है। फिर एक दिन जेस के केज में एक जानवर पकड़ा जाता है जो अक्सर इनकी सब्जियों को खराब करता था और उन्हें चुरा कर खाता था। तब जेस उसे मारता नहीं बल्कि वो उसे जंगल में छोड़ आता है, और जब ये बात उसके फादर को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो जेस को बहुत डांटते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो जानवर बहुत ही खतरनाक है, देखना वो एक दिन जरूर वापस आएगा और हमारे फ्रूट्स और सब्जियों को खराब करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास कोई पैसा नहीं रहेगा। तब इस बात से उदास होकर जेस वहाँ से चला जाता है। अब जेस की पूरी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई थी, लेकिन लेज़ली के आने की वजह से उसकी लाइफ में खुशी की कोई उम्मीद थी। फिर एक दिन जेस को एक शॉप में एक डॉग मिलता है जो कि लावारिस था, यानी वो किसी का भी नहीं था। तब जेस उस डॉग को अडॉप्ट कर लेता है और वो लेज़ली को एज अ गिफ्ट उसे दे देता है। तब लेज़ली तो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उस डॉग को प्रिंस कहकर बुलाने लगती है और वो उसे अपनी जादुई दुनिया की रखवाली करने के लिए रख लेती है। इसके बाद वो दोनों फिर से अपने डॉग के साथ अपनी जादुई दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपने सामने एक जायंट ट्री चलता हुआ दिखता है। तब लेज़ली उसे देखकर अपने ड्रीम वर्ल्ड में खो जाती है और वहाँ चली जाती है और वो उस जायंट ट्री का भी कोई नाम रख देती है। वो उसे उस लड़की का नाम देती है जो कि सबको तंग करती है। फिर वो दोनों उस जायंट ट्री को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद वो वापस अपने ट्री हाउस में आ जाते हैं। एक दिन बस से उतरने के बाद जेस लेज़ली के साथ उसके घर आता है, जहाँ पर लेज़ली उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। यहाँ पर जेस को पता चलता है कि लेज़ली के पेरेंट्स असल में राइटर हैं और इसी वजह से लेज़ली भी इतनी इंटेलिजेंट, इतनी क्रिएटिव है। फिर एक दिन लेज़ली चर्च में एक बड़ी सी बेल देखती है। उसे देखकर वो सोचती है कि इस बड़ी सी बेल को भी मेरी जादुई दुनिया में होना चाहिए। उसी रात जेस के फादर उसे कुछ सामान देते हैं ग्रीन हाउस से कुछ लाने के लिए, लेकिन ये चाबियां बाय मिस्टेक नीचे गिर जाती
देती है। इन चाबियों को जेस की बहन उठा लेती है और वो लेज़ली को जाकर दे देती है। फिर इन चाबियों को लेज़ली अपने दुनिया में ले जाकर उन्हें एज अ बेल इस्तेमाल करने लगती है। चाबियां ना मिलने की वजह से जेस के फादर उसे फिर से बहुत डांटते हैं। नेक्स्ट डे लेज़ली को पता चलता है कि ये चाबियां तो जेस के फादर की हैं और वो उन्हें ढूंढ भी रहे हैं, इसीलिए वो ये बात जेस को बता देती है और चाबियां लेने के लिए जेस के साथ उसे ट्री हाउस में जाती है, जहाँ पर वो दोबारा से अपनी जादुई दुनिया यानी टेराबेटिया में चले जाते हैं, जहाँ पर वो काफी सारे अजीब तरह के क्रिएचर्स को देखते हैं। अब लेज़ली के अकॉर्डिंग तो ये सारे क्रिएचर्स उन्हें मारने आए हैं क्योंकि वो वहाँ की चाबियां जो चुरा रहे हैं इसलिए। तब वो दोनों ही अपने ख्यालों में डरने लगते हैं, लेकिन लेज़ली किसी तरह करके जेस को संभालती है और वो वहाँ क्रिएचर से लड़ते हुए चाबियां वापस लेकर आ जाते हैं। चाबियां लाकर जेस सीधा अपने फादर को दे देता है। अब जेस जब अपने रूम में बैठा होता है तो उसके पास उसके म्यूजिक टीचर की कॉल आती है और वो जेस को एक आर्ट म्यूजियम देखने के लिए इनवाइट करती है। तब जेस अपनी मदर को बताता है कि मैं आर्ट म्यूजियम देखने जा रहा हूँ। इसके बाद वो टीचर के साथ म्यूजियम चला जाता है। जब शाम को जेस अपने घर वापस आता है तो वो अपनी पूरी फैमिली को रोते हुए पाता है। तब उसकी मदर उसे डांटते हुए पूछती है कि कहाँ गए थे तुम, जिस पर वो कहता है कि मामा मैंने आपको बताया तो था कि मैं अपने टीचर के साथ म्यूजियम जा रहा हूँ। तभी उसके फादर रोते हुए उसे बताते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड लेज़ली मर गई है। फिर वो कहते हैं कि लेज़ली जंगल में रस्सी के सहारे नदी के उस पार जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रस्सी टूटने की वजह से वो नीचे पानी में गिर गई और पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही जेस पूरी तरह से टूट जाता है और काफी दुखी हो जाता है। उसे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। और जब वो लेज़ली के घर जाता है तो उसके फादर भी बहुत रो रहे होते हैं और वो जेस को बताते हैं कि तुम मेरी बेटी लेज़ली की बेस्ट फ्रेंड थे और वो तुम्हें बहुत पसंद करती थी, तुम उसके इकलौते दोस्त थे। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं और जेस अकेला ही लेज़ली और उसकी जादुई दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर पीछे पीछे उसकी छोटी बहन भी आ रही होती है। लेकिन तब गुस्से में जेस उससे कहता है कि चले जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि ये जगह सिर्फ लेज़ली और मेरी है और यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता। अब देखते ही देखते जेस पहले की तरह बन जाता है, यानी कि उदास, अपने ही आप में खोया हुआ। वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। फिर एक दिन वो स्कूल के बाद ट्री हाउस में जाता है और वो लेज़ली के दिए हुए कलर्स को पानी में फेंक रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो और कोई नहीं बल्कि जेस के फादर होते हैं, जिनके गले लगकर जेस रोने लगता है और कहता है कि लेज़ली के मरने का रिस्पॉन्सिबल मैं खुद को समझता हूँ, क्योंकि अगर मैं लेज़ली को उस दिन अपने साथ म्यूजियम लेकर जाता तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन जेस के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये लाइफ है जो ऐसे ही चलती है। फिर वो जेस को रिलैक्स करते हुए अपने साथ ले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद हम दिखते हैं कि लेज़ली की फैमिली इस एरिया को छोड़कर जा रही है और जब जेस उन्हें दिखता है तो वो भागकर उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपके घर के सामने जो लकड़ियां हैं मैं उन्हें यूज कर सकता हूँ। तब लेज़ली के फादर अपसेट होते हुए जवाब देते हैं कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तब जेस उन लकड़ियों से उस जंगल में जाकर ब्रिज बनाता है ताकि उसके ऊपर से गुजरकर नदी की दूसरी साइड पर जाया जा सके। जेस अपनी छोटी बहन से अपने मिसबिहेव करने पर माफी मांगता है और वो उसे ब्रिज दिखाने के लिए ले जाता है जो कि उसने बनाया था। वो उसे वहाँ का ट्री हाउस दिखाते हुए कहता है कि ये जगह एक पूरा कैसल है और तुम इसकी प्रिंसेस हो। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं तुम्हें देखने के लिए आए हैं। तब ये सुनकर जेस की बहन भी उन सारी चीजों को वैसे इमेजिन करने लगती है जैसे कि लेज़ली किया करती थी, अपना ड्रीम वर्ल्ड, अपनी जादुई दुनिया समझकर, जिसमें कि वहाँ पर रहने वाले टेराबेटियन उन्हें वेलकम करते हैं। और ये प्यारी सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।